Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के इस रिवीजन क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं क्लास में भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन क्लास है। आज मैं इसका रिवाइज कराता हूँ। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स, फंक्शन या किसी भी हम कह सकते हैं डेटा टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्ट्रक्चर रिकॉल द एलिमेंट्स ऑफ एरे मस्ट बी ऑल द सेम टाइप। आप अगर ध्यान करें तो एरे में क्या था? एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एरे में क्या होता था? जो एलिमेंट होते थे जितने भी, देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ठीक है, जैसा दिखाया गया है इसमें, देखिए सारे जो एलिमेंट है वो सेम टाइप के रहेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट सेम टाइप के रहेंगे। लेकिन अगर हम डिफरेंट सिचुएशन की बात करें और स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो एलिमेंट हैं एरे के, वो सेम नहीं होंगे, उनके डेटा टाइप अलग अलग होंगे। कोई इंटीजर होगा, कोई फ्लोट होगा, कोई कैरेक्टर होगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें आपको तीनों जो वो हैं डेटा टाइप, वो डिफरेंट दिखाई देंगे, यानी डिफरेंट डेटा जब हमें एरे की तरह स्टोर कराना हो तो स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और अगर सेम डेटा है तो वो हम एरे की तरह यूज़ करते ही हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। ए प्रोग्रामर डिफाइन डेटा टाइप दैट अलाउज मल्टीपल वेरिएबल्स टू बी ग्रुप्ड टुगेदर। यानी स्ट्रक्चर क्या? मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही साथ ग्रुप करना स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, चाहे वो वेरिएबल्स किसी भी टाइप के हों, ठीक है, डिफरेंट टाइप के होंगे। जहाँ तक है अगर स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो स्ट्रक्चर का जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, जैसे हम सिंटैक्स कहते हैं, देखिए स्ट्रक्चर नेम, देन टाइप 1 फील्ड 1, टाइप 2 फील्ड 2, टाइप n फील्ड n। मतलब जितने भी हमारे टाइप होंगे, जितने भी फील्ड होंगे, उसको हम उस हिसाब से एक्सेस इसमें करते रहेंगे स्ट्रक्चर में। ओके, अब एग्जाम्पल की तरह देखें एक स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर, हमने एक स्ट्रक्चर को जब भी हम बनाएंगे तो स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड से हम इसे बनाएंगे, जो कि स्टूडेंट स्ट्रक्ट के सामने लगा हुआ है। स्ट्रक्चर नेम है ये, जो इसका सिंटैक्स है। हम इसे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की एक खास बात है कि स्ट्रक्चर में मेमोरी एलोकेशन जो है वो डिक्लेरेशन के बाद ही होगा, डिक्लेरेशन के टाइम पर नहीं होगा। ठीक है, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा इस बारे में, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया, स्ट्रक्ट, उसका कीवर्ड दे दिया है, स्ट्रक्ट कीवर्ड दे दिया। स्टूडेंट स्ट्रक्ट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें इंटीजर टाइप का स्टूडेंट आईडी मैंने एंटर कराई है एज ए वेरिएबल, और स्ट्रिंग टाइप का उसका नेम एंटर कराया है। देन शॉर्ट टाइप की ईयर एंड डबल टाइप का GPA। ठीक है, ये हमने कराया है। स्ट्रक्चर में आपने क्लास में देखा होगा, हम ये सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में इस सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं है, जैसे लिखा नोट द रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी ये ज़रूरी है इसमें, नोट द रिक्वायर्ड, यानी कि ये नोट करें स्ट्रक्चर में, ये कंपलसरी है। ये नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के कुछ नोट्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्ट नेम कॉमनली बिगिन विद एन अपर केस लेटर बिकॉज दे आर ए टाइप। स्ट्रक्ट जो नेम है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर का हम नाम रख रहे हैं, वो कॉमनली मतलब कैपिटल लेटर में होता है या अपर केस लेटर में होता है। ठीक है, मल्टीपल फील्ड्स ऑफ सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन ए कॉमा सेपरेट लिस्ट। यानी कि अगर सेम टाइप की फील्ड है हमारे, जैसे हमारे इंटीजर टाइप के कई हमारे वेरिएबल हैं किसी स्ट्रक्चर में, तो हम कॉमा लगा के उन्हें एज डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ दिखाया, स्ट्रिंग नेम कॉमा एड्रेस। ठीक है, इसको मैंने स्ट्रिंग टाइप में डिक्लेयर यहाँ किया है। फील्ड्स इन ए स्ट्रक्चर आर ऑल पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जितने भी फील्ड्स होंगे स्ट्रक्चर के, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। और एक्सेस स्पेसिफायर आप जानते हो, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। विजिबिलिटी मोड भी जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी वेरिएबल होंगे स्ट्रक्चर के, वो पब्लिक टाइप के होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। ए स्ट्रक्ट
डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी और क्रिएट वेरिएबल बिकॉज दे आर ए टाइप। जो स्ट्रक्ट डिक्लेरेशन है वो मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है और ना ही वेरिएबल को क्रिएट करता है, बिकॉज ये स्ट्रक्ट एक टाइप है, ठीक है। टू डिफाइन वेरिएबल यूज स्ट्रक्चर टैग एज द टाइप नेम, ठीक है। खाली अगर हम स्ट्रक्ट नहीं लिखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल के आगे तो वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो हमें कीवर्ड स्ट्रक्ट देना होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये जो बनाया था, पिछला एग्जाम्पल मैंने दिखाया आपको, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था इस तरीके से स्टूडेंट आईडी ली थी मैंने, नेम लिया था ईयर और जीपीए, ठीक है। असाइनिंग स्ट्रक्चर मेंबर, स्ट्रक्चर के मेंबर को कैसे असाइन करते हैं, ठीक है। यूज़ द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल द नेम ऑफ द मेंबर सेपरेट बाय डॉट, यानी हम जब भी असाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम और मेंबर का नाम डॉट ऑपरेटर के द्वारा सेपरेट करेंगे, यानी बीच में डॉट ऑपरेटर हम इसमें लगाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखा, गेट लाइन सी इन S1 डॉट नेम, यानी S1 स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट नेम जो भी मेंबर का नेम है, ठीक है, उसे हमने डॉट ऑपरेटर के द्वारा सेपरेट किया है, ठीक है। और देखिए सी इन S1 डॉट स्टूडेंट आईडी, S1 डॉट स्टूडेंट है, S1 क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और स्टूडेंट आईडी क्या है, किसी मेंबर का नेम है, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करेंगे, ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करेंगे, ठीक है। द डॉट इज कॉल्ड द मेंबर सेलेक्टर, यहाँ डॉट जो है वो मेंबर सेलेक्टर के नाम से जाना जाता है। जब हमें किसी स्ट्रक्चर की वैल्यू को रिट्रीव करना होता है, एलिमेंट को, स्ट्रक्चर के एलिमेंट को रिट्रीव करना होता है, तब हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल आर रेफरेंस्ड बाय यूजिंग द डॉट नोटेशन, यानी कि जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स होंगे स्ट्रक्चर के वो डॉट नोटेशन के द्वारा ही रिट्रीव किए जाएंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा सिंटैक्स बनेगा वो बनेगा स्ट्रक्चर वेरिएबल, और जो स्ट्रक्चर मेंबर का नेम है उसके बीच में हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर मेंबर को डिस्प्ले करना है, ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबर को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए स्ट्रक्ट वेरिएबल, किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल के कंटेंट को हमें डिस्प्ले करना है, यू मस्ट डिस्प्ले ईच फील्ड और मेंबर सेपरेटली, तो आपको जितने भी फील्ड हैं स्ट्रक्चर के और जितने भी मेंबर हैं उन्हें सेपरेटली डिस्प्ले करना होगा यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर के द्वारा सेपरेटली उन्हें डिस्प्ले करना होगा, ठीक है। जैसा कि अगर एक मैंने रॉन्ग और करेक्ट दो तरीके के ऑप्शंस यहाँ लिखे हैं, सी आउट S1 सेमीकोलन वुड नॉट वर्क, इस तरीके से वर्क नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं है। करेक्ट अगर लिखेंगे तो सी आउट S1 डॉट स्ट्रक्ट ID एंड L, यानी लाइन का एंडिंग, ठीक है। देन सी आउट S1 डॉट नेम एंड L एंड सी आउट S1 डॉट ईयर एंड L एंड सी आउट S1 डॉट GPA, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्ट के मेंबर को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर हैं या डेटा मेंबर हैं या एलिमेंट्स हैं उन्हें इसी तरीके से, यानी कि डॉट ऑपरेटर के द्वारा ही उन्हें डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब कंपेयरिंग कैसे करेंगे स्ट्रक्चर के मेंबर को, स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं या डेटा मेंबर हैं या एलिमेंट हैं या उन्हें कंपेयरिंग कैसे करेंगे। सिमिलर टू डिस्प्लेइंग स्ट्रक्ट यू कैन नॉट कंपेयर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल डायरेक्टली हम दो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीके से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, जैसे हमने S1 को कंपेयर कर दिया S2 से, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इसमें लिखा हो इफ़ S1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू S2, इस तरीके से हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा डॉट ऑपरेटर के साथ, यानी उसके स्ट्रक्ट जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है या, ठीक है, उसके साथ डॉट ऑपरेटर और नेम ऑफ मेंबर दोनों को कंपैरिजन करेंगे। डायरेक्ट हम स्ट्रक्ट को कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड कंपेयर मेंबर वेरिएबल, मतलब इस तरीके से जो इफ़ S1 डॉट GPA ग्रेटर देन इक्वल टू S2 डॉट GPA, इस तरीके से दो अलग अलग स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं होता। स्ट्रक्चर मेंबर कैन नॉट बी इनिशियलाइज इन द स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, यानी कि स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन में इनिशियलाइज नहीं होगा, यानी कोई भी वैल्यू उसकी इनिशियलाइज नहीं होगी किसी भी मेंबर की या किसी भी एलिमेंट की, ठीक है।
बिकॉज नो मेमोरी हैज़ बीन अलॉटेड इट, क्योंकि स्ट्रक्चर जब हम डिफाइन करते हैं तब कोई मेमोरी अलॉट नहीं होती है। डिक्लेरेशन के टाइम हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इलीगल है। अब लीगल क्या है ये देखते हैं। इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर मेंबर आर इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज क्रिएटेड। जब स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट होगा उस टाइम पर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर को। ओके, यू कैन इनिशियलाइज स्ट्रक्चर वेरिएबल्स मेंबर विद आइदर एन इनिशियलाइज लिस्ट और एक कंस्ट्रक्टर। एक इनिशियलाइज लिस्ट और एक कंस्ट्रक्टर के द्वारा हम किसी भी मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन और स्ट्रक्चर वेरिएबल किस तरीके से वर्क करते हैं। स्ट्रक्चर डायमेंशंस का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया डायमेंशंस, ठीक है। इंट लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों एक ही टाइप के हैं, ठीक है। डायमेंशंस क्या है, बॉक्स इक्वल टू 12, 6 और है। जब हमने ये बॉक्स जो डायमेंशन बॉक्स यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेंबर डिक्लेयर किया, तब हम इसकी वैल्यू दे सकते हैं। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर के थ्रू, फिगर के थ्रू बताया गया है किस तरीके से ये हमारा डिस्प्ले होगा, ठीक है, किस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेस्टेड स्ट्रक्चर, यानी कि नेस्टेड का मतलब है जब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर हमारा काम करे। ए स्ट्रक्चर कैन हैव अनदर स्ट्रक्चर एज ए मेंबर, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर एज ए मेंबर हो, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्ट्रक्चर, एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है पर्सनल इन्फो, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, एड्रेस और सिटी, इस तरीके का हमने उसमें कुछ मेंबर्स दे दिए, एलिमेंट्स दे दिए या डेटा मेंबर्स दे दिए, ठीक है। दूसरा बनाया मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसमें इंटीजर टाइप का स्टूडेंट की आईडी दे दी, पर्सनल इन्फो पी डेटा, पर्सनल इन्फो नाम का एक मैंने जो पहले स्ट्रक्चर बनाया था वो यहाँ देखिए मैंने ब्लू कलर का यहाँ किया, उसे हमने स्ट्रक्चर के अंदर एज ए मेंबर एक्सेस कर दिया। ये क्या है, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर या नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। शॉर्ट टाइप का ये और डबल टाइप का जीपीए यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है। इस तरीके से हम नेस्टिंग स्ट्रक्चर हमारा परफॉर्म होगा। ओके, तो अब थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के रिवीजन लेक्चर में इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।